हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि 2025 एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, आप पहले चंद्र राशि को ही देखें अगर आपको पता है। अगर चंद्र राशि पता तो उसके हिसाब से देख लें और लगन से भी चेक कर लें। पहले चंद्र राशि फिर लगन को देखें। अगर चंद्र राशि लगन कुछ भी नहीं पता तो नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसमें हम क्या कुछ कवर करेंगे मेष राशि। सबसे पहले इसमें हम आपका करियर चेक करेंगे, आपकी जॉब और बिजनेस चेक करेंगे। फिर इसमें चेक करेंगे कि आपकी पैसों की स्थिति कैसी रहेगी 2025 में, पैसों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, मनी को लेकर कैसा रहेगा। उसके बाद मैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। जो लोग रिलेशनशिप में है, लव लाइफ में है किसी के साथ, उनके बारे में। और जो लोग शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2025 में, वो चेक करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, सिंगल्स हैं, मैरिज करवाना चाहते हैं 2025 में, तो देखेंगे क्या 2025 में मेष राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। और आपकी हेल्थ देख लेंगे, सेहत देख लेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो वो चेक कर लेंगे। तो ये हम चेक करते हैं। और यहाँ से मैं आपको मेष राशि गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। ये लव लाइफ रिलेशनशिप के कार्ड्स अलग से निकालूंगी मैं। और यहाँ से करियर, मैरिज और पैसों का वो बाद में बताऊंगी। यहाँ से चेक करते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए 2025 में। एरीज मेष राशि वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी से कौन सी चीजें निकल के आ रही हैं, कार्ड्स कौन से निकल के आ रहे हैं। देखिए, कार्ड्स का मतलब ये है कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है इस साल के लिए, तो जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा या कुछ इश्यूज देगा, तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। वो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए एक तो 7th हाउस आया है और एक आया है 12th हाउस। 7th हाउस जो होता है ये शादी को भी बोलता है, लव लाइफ रिलेशनशिप को भी बोलता है, मैरिज को बोलता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बोलता है, और जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर को भी ये बोलता है। ये उसके लिए होता है। और 12th हाउस किसी चीज की एंडिंग और एंडिंग को बोलता है, किसी चीज की एंडिंग होना और न्यू बिगिनिंग होना, फॉरेन से रिलेटेड चीजों को बोलता है और खर्चे को भी बोलता है। अभी और देखती हूँ कार्ड में एरीज मेष राशि वालों के लिए और कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आपके लिए निकल के आया पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। तो पाइसिस अगेन रिलेशनशिप्स के लिए है, आपके इमोशंस के लिए है। और स्कॉर्पियोज आपकी राशि, स्कॉर्पियो राशि का कार्ड आया है। और दो कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मेष राशि, ज़ोडिएक साइन आपके लिए आया है नेपच्यून एंड विस्ता। तो कहीं ना कहीं आप मुझे स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हो मेष राशि, और कोई ड्रीम है, कोई सपना है जिसको आपको पूरा करना है, वैसी सी चीजें भी रहेंगी। तो मेष राशि देखिए, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं सबसे पहले तो 7th हाउस और स्कॉर्पियो राशि, सॉरी 7th हाउस और 12th हाउस। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो ज़्यादा एरिया फोकस्ड रहेगा ना कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब क्या होता है, कई बार ना हर इंसान का माइंड सेट अलग अलग होता है। कुछ लोग होता है कि करियर के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, पैसों के हिसाब से। तो आपके लिए मुझे चीज़ें दिख रही है, आपके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे 2025 के बीच में। अब ये किसी के लिए रिलेशनशिप, यहाँ पे देखिए अलग अलग लिखे हुए हैं। फैमिली मेंबर हो गए, हो सकता है आप कुछ मेष राशि वालों के लिए अपने घर परिवार के ऊपर फोकस रहेगा, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर, अपने बहन भाई के ऊपर। तो फैमिली मेंबर्स जो आपके होंगे उनके साथ रिलेशनशिप के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, या उनके साथ अगर रिलेशनशिप पीछे खराब हो गए थे, वो किसी लेवल पे इस साल अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप को भी ये बोलता है, तो हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप भी हो, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे ज्यादा। तो ये लव लाइफ उसको बोलता है, मैरिज को। तो कुछ लोगों का शादी के ऊपर भी फोकस रहेगा। एक तो रिलेशनशिप हो गया, दूसरा हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हैं, उसका ज्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है आपकी नई नई शादी हुई है, या कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर कुछ अनबन चल रही थी, कैसे उसमें सुधार लेकर आना है, तो वो चीजें भी उनके ऊपर भी ज्यादा ध्यान रहेगा। तो ज्यादा ये रिलेशनशिप का है। और क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर को भी बोलते हैं, तो अगर मेष राशि आप बिजनेस करते हैं, तो जो भी जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप्स आपके मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनके साथ मिलके कोई नया काम कर रहे हैं। तो फैमिली मेंबर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर हो गए, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप हो गए, हस्बैंड वाइफ का हो गया, मैरिज को लेकर भी ये सारी चीजें आपके दिमाग में ज्यादा रहेंगी। और इसी चीज को लेकर कुछ आपकी लाइफ में मुझे कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज काफी टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या कोई इंसान या कोई रिलेशनशिप या कोई और भी चीज, करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, किसी भी चीज को लेकर
आपको प्रॉब्लम मिल लग रही थी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से मुझे एंड होती हुई दिख रही हैं मेष राशि इस साल। या तो आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दोगे या सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट हो जाएँगी, हालात ही ऐसे बन जाएँगे कि ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आपकी लाइफ से एंड होंगी। तो कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, कुछ बड़ा चेंज आएगा और फ़ॉरेन से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये 2025 आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आप हो सकता है फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, फ़ॉरेन पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर आप वैसे ही घूमने के लिए आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, तो अब्रॉड से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप कोई वीज़ा वगैरह आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी आपकी फ़ेवर में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो अब्रॉड से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है, लेकिन 12th हाउस खर्चे को भी बोलता है, तो खर्चा आपका मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब खर्चा देखिए घर वालों के ऊपर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर के ऊपर भी हो सकता है या फिर आपका खुद के ऊपर भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से खर्चे आपके होंगे क्योंकि 12th हाउस जो होता है कोर्ट कचहरी को भी बोलता है, हेल्थ को भी बोलता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका फालतू का खर्चा हो रहा है, किसी का देखिए फ़िज़ूल का खर्चा हो रहा है, किसी का एक्चुअल में जेन्युइन खर्चा हो रहा है। फ़िज़ूल का खर्चा यही हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट का मैटर है, आपको वकील की फ़ीस देनी पड़ रही है, फालतू के खर्चे हो रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ आपके खुद के छोटे-मोटे हैं या फिर फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यू है छोटा-मोटा, उसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं, किसी के लिए जेन्युइन खर्चा होगा, किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे। तो खर्चे आपके थोड़े-से रहेंगे इस साल और खर्चों के ऊपर आपको सुधार रखना है। ज़्यादा मुझे आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर दिख रहा है, घर-परिवार के ऊपर, शादी के ऊपर ही आपके ज़्यादा मुझे खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगेन पाइसेस का कार्ड यही बोलता है कि एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ आपको आपके अपने लव्ड वन और क्लोज्ड वन के लिए रहेंगी। आपके लिए रिश्ते-नाते बहुत ज़्यादा अहम रहेंगे मेष राशि इस साल के लिए। और बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस उन लोगों के लिए रहेंगे। आप इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए थे चाहे किसी इंसान को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर 2024 में आप हर्ट थे, तो 2025 में आपकी एक हीलिंग होती हुई दिख रही है। आपकी मुझे रिकवरी होती हुई दिख रही है, आप उसमें से बाहर निकलेंगे। और किसी इंसान के साथ अगर मनमुटाव चल रहे थे, तो आप उनको माफ़ कर रहे हैं, वो आपको माफ़ कर रहे हैं, तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ऐसी-सी रहेंगी। एंड रिश्ते-नाते आपके सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं और देखिए कुछ चीज़ें मुझे सीक्रेट भी आप करते हुए दिख रही हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही बता रही हूँ अभी मैं टैरो कार्ड्स के हिसाब से नहीं। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें मुझे सीक्रेट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ें चोरी-छिपे कर रहे हो, छुपा के कर रहे हो मेष राशि। अब वो कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ, लव रिलेशनशिप है या कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप किसी को बता नहीं रहे, आपने ये सीक्रेट रखा हुआ है, ये चीज़ें रहेंगी। और किसी के लिए हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपका कोई खर्चा हो रहा है। कुछ चीज़ें यानी कि आप छुपा रहे हैं, सबको अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं। आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी चलेंगी जिसमें आप एक मिस्टीरियस आपका बिहेवियर रहेगा कि आप छुपते-छुपाते कुछ चीज़ें मुझे करते हुए दिख रहे हैं, वैसी-सी चीज़ें रहेंगी। पर स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। हो सकता है आप धार्मिक जगह पे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या वैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे। और एक कोई सपना, कोई ड्रीम, कोई ख्वाब है जो आपको आप पूरा करना चाहते हैं इस साल में और हो सकता है उसी सपने को, उसी ख्वाब को ही आप सीक्रेट रख रहे हैं, सबको शेयर नहीं कर रहे हैं, सबको नहीं बता रहे हैं और एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये चीज़ मिलेगी तो ये चीज़ें हो जाएँगी। तो एक सपनों वाली दुनिया में भी आप थोड़ा-सा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, इमेजिनेशन में भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आई हैं एस्ट्रोलॉजी से निकल के। अब हम देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए आपका करियर कैसा रहेगा? एरीज़ मेष राशि वालों के लिए उनका करियर, जॉब और बिज़नेस 2025 में कैसा रहेगा? एरीज़ मेष राशि वालों के लिए उनका करियर, जॉब और बिज़नेस 2025 में कैसा रहेगा? क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस नाइस। करियर तो अभी तक तो अच्छा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। करियर तो दी बेस्ट जाता हुआ दिख रहा है मेष राशि आपका। देखिए आपके कार्ड्स में ना क्वीन के कार्ड बहुत आए हैं। ये भी, ये भी, ये भी। तो किसी फीमेल की बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट आपको मिलेगी मेष राशि इस साल 2025 में आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में या फिर बिज़नेस में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी जैसे होता है ना फीमेल का सपोर्ट बहुत रहेगा। हो सकता है आपकी बॉस हैं, आपकी कोई कोलीग है, आपकी कोई फ्रेंड है,
कोवर्कर है, मतलब आपके टीम मेंबर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत सपोर्टिंग और हेल्पिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी। और जॉब को लेकर अगर आप देख रहे हैं, तो जॉब आपकी मुझे मिलती हुई दिख रही है इस साल। आपको जॉब को लेकर मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। और ये साल आपका जॉब के लिए, करियर के लिए अच्छा ही रहेगा। और अगर आप बिल्कुल नई जॉब ढूँढ रहे हैं, तो जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब में हैं, तो एक पोज़ीशन आपको मिलेगी, यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँगी। एक डेज़िग्नेशन आपका बढ़ेगा, आपकी हो सकता है सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, एक प्रमोशन किसी लेवल पे रहेगी। और अगर आप बिज़नेस के हिसाब से देख रहे हैं, तो बिज़नेस में भी एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है। आपने जो भी पीछे मेहनत की थी ना, पीछे का मतलब 2024 में या 2023 में आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी एफ़र्ट्स किए हैं अपने करियर में, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको आपके व्यापार में, आपके बिज़नेस में मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया था, वो अब आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट देकर जाएगा। 2025 में आपको एक बेनिफिट्स होंगे और एक खर्चा आप मुझे अपने ऊपर करते हुए दिख रही हैं। जैसे होता है ना, अपने ऑफ़िस को रेनोवेट करना, अपने घर को करना, तो पैसा भी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक पोज़ीशन आपकी आगे ज़रूर बढ़ेगी। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं। और पैशनेट एनर्जीज़ भी रहेंगी अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। नए-नए आइडियाज़ के साथ आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। अंदर से एक सैटिस्फैक्शन भी रहेगी साथ ही साथ। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि या तो आप कोई नया बि देखिए, क्योंकि ये कार्ड बिज़नेस का भी है, क जॉब का भी है, दोनों का ही है। अगर बिज़नेस के हिसाब से देखें, तो हो सकता है कोई नया बिज़नेस कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कोई बिज़नेस कर रहे हैं। अगर कोई पुराना बिज़नेस था, उसको नए-नए आइडियाज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, आप नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, हो सकता है आप कोई बिज़नेस पार्टनर बन रहे हैं, क्योंकि आपके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी से भी देखा था, 7th हाउस का कार्ड, तो ये जो कि बिज़नेस के लिए होता है, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है आपके बिज़नेस पार्टनर बढ़ रहे हैं, आपका उनके साथ मिलके ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, टीम वर्क आप कर रहे हैं, जिसमें एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही रहेगी। और अगर पीछे कोई काम आपके खराब हो हुए थे, पीछे पीछे 2024 में, तो वो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके डिस्कशंस आप किसी के साथ करते हुए दिख रही हैं, उसको बेटर करते हुए दिख रहे हैं, और वो चीज़ें ठीक भी होती हुई दिख रही हैं। आपके साथ मुझे लोग ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और जॉब के हिसाब से भी मुझे दिख रहा है कि टीम वर्क में आपको एक सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके एक सपोर्टिव एनर्जीज़ भी आपके आपके जॉब में रहेगी। आपके साथ के जो भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक सहयोग आपको मिलेगा जॉब वालों के लिए। और मनी को लेकर भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, हालाँकि मनी का हम निकालेंगे आगे, लेकिन करियर आपका मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जॉब और बिज़नेस दोनों ही सिचुएशंस में नई जॉब भी मिलती हुई दिख रही है, पुरानी जॉब है तो एक इंक्रीमेंट होगा, सैलरी बढ़ सकती है, एक पोज़ीशन आपकी आगे बढ़ सकती है। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो नया बिज़नेस भी कर सकते हैं, पुराने बिज़नेस को नए तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। जो भी पीछे मेहनत की थी, एफर्ट्स किए थे, तो उसमें आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, टीम वर्क आपका हो रहा है। तो एक मेहनत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर। तो मेष राशि, करियर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको काम ढूँढना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि करियर तो आपका अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। और पैसों की स्थिति देख लेते हैं। अब क्या होता है, कई बार करियर अच्छा जा रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसों की स्थिति कैसी रहेगी? कई बार होता है इंसान के पास पैसा बचता ही नहीं है, सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर पैसों की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। एरीज़ मेष राशि वालों के लिए उनके फाइनेंसेस 2025 में कैसे रहेंगे? पैसा कैसा रहेगा? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, डेथ का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। देखिए, पैसों को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी को वैसे तो कुछ मेजर इश्यू तो मुझे नहीं दिख रहा मेष राशि, लेकिन आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है पैसों के मामले में। हो सकता है आप जितना कमा रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर खर्चा करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो आपका पैसा हो सकता है उतना सेविंग ना हो पाए। जिस तरीके से करियर अच्छा जा रहा है, पैसा भी आएगा, ये नो डाउट कि पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम चेक करेंगे कि पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, तो पैसों की स्थिति मुझे यही दिख रही है। पैसों को लेकर और लोगों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। अब यहाँ पे और लोग कोई भी हो सकते हैं।
कई बार होता है कि दोस्त ज़्यादा खर्चा करवा देते हैं, कई बार होता है कि घर वालों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो पैसों को लेकर छोटे-मोटे चैलेंजेस ही रहेंगे। जितना आप कमा रहे हो सकता है उतना आप सेव ना कर पाएँ, बट चीज़ें उतनी बुरी नहीं रहेंगी, ओवरऑल चीज़ें ठीक ही रहेंगी। और पैसों को लेकर आप मुझे क्यूरियस भी होते हुए दिख रहे हो। क्यूरियस इन द सेंस कि और कैसे कमाना है और सेविंग कैसे करनी है, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, मुझे करियर अच्छा दिख रहा है, मुझे पैसों का ऐसा दिख रहा है कि आपका एवरेज रहेगा मनी को लेकर। हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के ऊपर ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या घर वालों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई खर्चा आ रहा है, तो जिसके कारण पैसों को लेकर छोटा-सा आपको ना इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। कई बार होता है कि कुछ करने का मन नहीं होता पैसों को लेकर, कि खर्चा करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस के कारण आपको पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आपको एक थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन-सा किसी चीज़ को लेकर रहेगा। जितना आप सेव करना चाहेंगे उतना सेव नहीं कर पाएँगे, लेकिन मेजर इश्यू कुछ पैसों को लेकर नहीं दिख रहा मुझे। जो भी आपके काम करने, वो आपके काम ज़रूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे पैसों का ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपका कोई कोर्ट कचहरी से कोई मैटर हो कुछ लोगों के लिए। अभी हम चेक करेंगे कि कोर्ट का मैटर रहेगा कैसा? क्योंकि ये लीगल मैटर का भी है, डिवोर्स का भी होता है ये कार्ड, तो हो सकता है वहाँ पे आपका धन खर्च हो रहा है, वहाँ पे आपका पैसा खर्च हो रहा है। कुछ मेष राशि वालों के लिए ये भी रहेगा कि किसी वकील को, जज को, पेपर वर्क के लिए आपको कोर्ट वगैरह विज़िट करके वहाँ पे आपका पैसा खर्चा हो रहा है। तो इसके कारण छोटे-मोटे चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो थोड़ी-सी आपको अंदर से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। मुझे मनी की स्थिति ज़्यादा बुरी नहीं दिख रही, लेकिन मुझे आपके खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि हमने 12th हाउस भी देखा था आपके लिए, तो ये कार्ड आपके लिए बोल रहा है कि खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है सेविंग उतनी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा माइनर सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता रहे, या फिर किसी के साथ छोटे-मोटे आर्गुमेंट, इश्यूज़ पैसों को लेकर भी आपके रह सकते हैं। तो ये होगी आपकी मनी की स्थिति। जब करियर अच्छा जा रहा है तो इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और कई बार टाइम ऐसा होता है नहीं सेविंग इंसान कर पाता, तो कोई बात नहीं, लाइफ है, मैनेज करना पड़ता है कई बार। अब देखते हैं यहाँ से लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। अब लव लाइफ की, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो तब ये रीडिंग देख सकते हो, और अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप में हो और देखना चाहते हो कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो भी लव लाइफ को देख सकते हो आप। एरीज मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2025 में। टोटैलिटी, नरिशमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी। देखिए, अच्छे रहेंगे रिलेशनशिप आपके, मेष राशि। एक कार्ड और देखती हूँ, अंडर प्रेशर। ओके, देखिए ये सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, ये कार्ड अंडर प्रेशर का कोई नेगेटिव नहीं है। ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर रहेगा थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में अपनी जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा निभा रहे हैं, या आपके पार्टनर को भी प्रेशर हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको ही हो, आपके पार्टनर को भी हो सकता है। वो किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस ले रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप पे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। या तो आपको प्रेशर हो रहा है या आपके पार्टनर को, क्योंकि मैंने आपके और आपके पार्टनर के साथ इकट्ठी कंबाइंड रीडिंग निकाली है। तो मेष राशि, नरिशमेंट का कार्ड, टोटैलिटी का कार्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडेटरी का कार्ड यही बोलता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी। हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ें आपको लगे कि ठीक नहीं हो रही हैं, उसके कारण आप बर्डन, प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन 2025 में ओवरऑल रिलेशनशिप्स आपके अच्छे ही रहेंगे। उसमें एक ग्रोथ होगी, एक प्रोग्रेस होगी, और आप भी अपनी तरफ से अपना 100% देंगे, आपके पार्टनर भी अपनी तरफ से अपना 100% देंगे रिलेशनशिप को अच्छा और करने के लिए। और आप दोनों का मुझे यूनियन ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, मुझे मेजर इश्यूज़ कुछ नहीं दिख रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स कुछ नहीं दिख रही हैं। अब देखिए, ये डिटेल में रीडिंग नहीं है, लव लाइफ की रीडिंग डिटेल में जो होती है वो अलग से होती है, मंथली रीडिंग आएगी वहाँ से अलग चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी, लड़ाई नहीं होगी। मतलब चीज़ें हो सकता है खराब भी रहें बीच-बीच में, लेकिन आप दोनों में ना फिर से चीज़ें पैच अप हो जाया करेगा, रिकंसिलिएशन हो जाया करेगा। अगर कुछ चीज़ें खराब भी चलेंगी तो आप लोगों को में चीज़ें टूटेंगी नहीं, ऐसा-सा नहीं रहेगा। अगर टेम्परेरी तौर पे मान लो ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन चला गया, आप लोगों की बात बंद होगी, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, या कुछ हफ्तों के बाद, या 1-2 महीने के बाद चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँगी, चीज़ें फिर से बेटर हो जाएँगी। तो चीज़ें में सुधार रहता हुआ दिख रहा है, रिश्ता मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा। और
रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए आप लोग इसके ऊपर एफर्ट्स भी मुझे डालते हुए दिख रहे हो, मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में 2025 में आप दोनों में से किसी एक इंसान को किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस भी साथ के साथ रहेगा। लेकिन ओवरऑल हम देखें आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ को लेकर और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक ही मुझे जाता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम, बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। मेष राशि ये तो होगी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखते हैं जो मेष राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, जो एरीज मेष राशि वाले 2025 में शादी करवाना चाहते हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। शादी जो लोग करवाना चाहते हैं वहां पे देखते हैं आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि मुझे मैरिज को लेकर तो दिख रहा है कि चीजें जरूर आगे बढ़ेंगी। अगर पीछे चीजें कुछ रुकी हुई हैं तो चीजें बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मैरिज को लेकर बहुत हो सकता है कोई रिश्ता ऐसा आ रहा है एकदम से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आपने सोचा भी नहीं था। ये भी कार्ड मैरिज का ही आ गया। चलिए देखिए मेष राशि, क्योंकि मैरिज का मुझे ये दिख रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, ये तीनों कार्ड तो शादी के ही आए हैं। कंफर्म की शादी के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपके बनते हुए दिख रहे हैं 2025 में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन लेने में वक्त लगाते हुए दिख रहे हो, आप डिसीजन जल्दी नहीं लेते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच समझकर फैसला लेना चाहोगे। आपको ऐसे लगेगा कि पहले आपको सेटल होना है, पहले आपको अपना करियर बनाना है, पहले आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, फिर ही आप शादी के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप किसी लेवल पे ये भी सोचो कि आपको शादी ही नहीं करनी, आप सिंगल ही रह लेंगे। सिंगल इन द सेंस कि 2025 की 25 में आपको ऐसा लगेगा कि 2025 में आपको भी शादी नहीं करनी है, आपके लिए आपका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ को एन्जॉय या तो करना चाहते हैं, अभी शादी के मूड में नहीं है, क्योंकि मुझे रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, शादी की बात होती हुई दिख रही है, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन आप सोचने में थोड़ा-सा ज़रूर वक़्त लगाएँगे। आप बहुत जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये आपकी लाइफ का सवाल होगा शादी को लेकर। तो आप जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते, 100% यकीन नहीं हो जाता या फिर कोई डिसीज़न आप नहीं ले लेते हो, आप तब तक हो सकता है हाँ ना करें। और आप बहुत ज़्यादा समझदारी से, विज़डम से चीज़ों को डील करेंगे और आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे। मुझे ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुनेंगे कि आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही है? क्या आप इसके साथ खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? क्या आपको अभी सिंगल रहना है, अपना करियर इम्पोर्टेंट है कि शादी के चक्करों में पड़ना चाहिए? तो उस चीज़ को लेकर एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा आप करोगे। तो देखिए डिपेंड आपके ऊपर करता है मेष राशि, शादी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। शादी को लेकर रिश्ता या तो फाइनल हो सकता है, शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, चीज़ें एकदम से आगे बढ़ेंगी। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको राइट पार्टनर मिल रहा है, तो आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको और वक़्त चाहिए, तो आप सोच भी सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएँगी, चीज़ें पॉज़िटिव ही रहेंगी, बट आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सोच रहे हैं और गलत सोच रहे हैं, आप पॉज़िटिव तरीके से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। आप बहुत सोच समझ कर सही तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं भी किसी चीज़ का रिस्क लिया जाए और चीज़ें आपके साथ खराब हो, इसलिए बहुत सोच विचार करके ही आप अपना फाइनल फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फ़ैसला लेते हैं। अगर आप रेडी हो जाते हैं तो हो जाएगी, अगर आप नहीं रेडी होते तो नहीं होगी। क्योंकि देखिए चीज़ें कई बार क्या होता है, चीज़ें तो आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है, बात भी हो रही है। अब जब करने वाला ही रेडी नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगी? और करने वाला रेडी है तो हो जाएगी, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कई बार होता है इंसान करने वाला रेडी है लेकिन रिश्ते नहीं आते, मिलते नहीं हैं, तो अब नहीं होती है। और कई बार होता है रिश्ते आ रहे हैं, करने वाला रेडी नहीं है तो वो नहीं होती है, और कई बार करने वाला रेडी है, रिश्ते ही नहीं आ रहे होते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे है कि आपका खुद का डिसीज़न है, खुद की चॉइस है। बट मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस यही दिख रहे हैं मेष राशि वालों के कि मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर रहेंगी। अब ये देखिए जो लोग सच में शादी करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। कुछ लोग हो सकता है सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं और आप बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट मैरिज ही होगी, तो थोड़ा-सा
माइंड से ही चलते हुए मुझे दिख रही है। तो मैरिज को लेकर ये साल के एंड में जाके ज़्यादा मुझे जो चांसेस दिख रहे हैं, साल के एंड में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना भी अच्छा रहेगा, मिड का भी रहेगा, लेकिन कभी भी हो सकती है, आप डिपेंड करता है कि आपको कब करनी है। और शादी के लिए पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही है, डिसीजन आपका खुद का होगा, ये बार-बार मैं आपको बोल रही हूँ। आपके मैरिज के कार्ड्स थे, ये मैंने निकाल दिए कि शादी होगी कि नहीं होगी, वो थे मेष राशि। अब चेक कर लेते हैं मेष राशि आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। एरीज मेष राशि वालों के लिए 2025 में आपकी हेल्थ, सेहत कैसी रहेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मेष राशि, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज तो दिख रहे हैं आपकी हेल्थ को लेकर, ऐसा नहीं है कि भी कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे, छोटे मोटे इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये कार्ड हीलिंग का भी है, रिकवरी का भी है। तो आपकी हीलिंग उसमें से हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। हो सकता है आपको लगे कि मतलब हेल्थ उतनी स्मूथली नहीं चल रही है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भी थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो रही हैं आपकी हेल्थ को लेकर, बट आपका ना उसमें से रिकवरी हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे। जो भी चीज़ें आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे रही हैं या फिर आगे जाके दें 2025 में। बट मुझे स्टार्टिंग का जो दिख रहा है ना टाइम, स्टार्टिंग मतलब कि पहले 4-5 महीने तो अच्छी रहेगी। जनवरी से अप्रैल तक आपकी हेल्थ मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। और मई से लेकर जुलाई तक का टाइम थोड़ा-सा रहेगा, जुलाई या अगस्त तक का टाइम रहेगा, थोड़ा-सा चैलेंजिंग वाला। पहले 4 महीने बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत फ़ोकस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रह रहे हैं। और मिड में जाके कुछ इश्यूज़ थोड़े बहुत रह सकते हैं, आपको लगेगा कि थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और चीज़ें थोड़ी-सी आपके साथ सही नहीं हो रही हैं। लेकिन जो मिड का टाइम रहेगा वो आपको मैं बता रही हूँ, मई से लेकर अगस्त का ही ऐसा-सा टाइम रहेगा, जुलाई या अगस्त का। उसके बाद फिर से सितंबर से दिसंबर अच्छा जाएगा। चीज़ों में रिकवरी होगी, चीज़ों में सुधार होगा, चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो हेल्थ ओवरऑल अच्छी ही रहेगी, ठीक रहेगी। एरीज़ मेष राशि वालों के लिए जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, वहाँ पे देख लेते हैं सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एरीज़ मेष राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी का अगर कोई मैटर है, कोई केस है, 2025 में कैसा रहेगा, देखते हैं क्या होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि देखिए कोर्ट कचहरी को लेकर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका पैसा यहाँ पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो देखिए डेफ़िनेटली खर्चा तो होता ही है, ये तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये जो कार्ड आए ना इसलिए मैंने बोला कि आपको ऐसा लगेगा कि पैसा आपके पास आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो खर्चा रहेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी का जो आपका 2025 में मैटर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि उतनी सैटिस्फैक्शन सी आपको नहीं रहेगी। जिस तरीके से आप हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, अपने केस के लिए या कोई भी मैटर है, देखिए किसी भी तरीके का, किसी कोर्ट कचहरी का मैटर है, आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें उस तरीके से हो सकता है स्पीड नहीं पकड़ेंगी, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। और आप किसी चीज़ को मुझे छोड़कर ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब हो सकता है आपको कोई एडवोकेट है, उसके साथ काम आपको लग रहा है कि ये इंसान आपका काम ठीक नहीं कर रहा। हो सकता है आप अपना वकील चेंज कर दें, उसको छोड़कर कोई नया वकील करें। हो सकता है कि आपका कोर्ट ही चेंज हो जाए। कई बार होता है ना कि जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है, उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपका मैटर चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, आई एम नॉट अ एडवोकेट कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो इस तरीके की चीज़ें आप किसी लेवल पे मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और किसी इंसान से अगर आपने उम्मीदें लगाई थी, तो हो सकता है वो चीज़ें आप उनसे छोड़कर कुछ और ही तरीके से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मुझे आपकी एनर्जीज़ ऐसी-सी दिख रही है कि कोर्ट कचहरी का मैटर थोड़ा-सा स्टक रहेगा, चीज़ें उतनी स्पीड नहीं पकड़ती हुई दिख रही हैं, अब स्टक मुझे आप ही रहते हुए दिख रहे हो। देखिए कई बार होता है ना हमारा काम जो होता है वो दूसरे इंसान के हाथ में होता है और उस तरीके से हम चेंजेस नहीं ला पाते, क्योंकि जो चीज़ आपके खुद के हाथ में है, उसी में इंसान बदलाव ला सकता है।
लेकिन जब कोई मैटर दूसरे के हाथ में होता है तो इंसान चेंजेस नहीं ला पाता, सिचुएशंस के ऊपर इंसान डिपेंड हो जाता है, हालात के ऊपर इंसान डिपेंड हो जाता है। तो आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि चाह के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपके हाथ-पैर बंधे हैं कि आप चाह के भी चीज़ें बदल नहीं पा रहे हो, चाह के भी एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं ले पा रहे हो। एक कन्फ्यूजन बना रहेगा और कभी आप इस कोर्ट केस को लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, कभी आपको लग रहा है आप जीत जाएँगे, कभी लग रहा है आप हार जाएँगे। तो एक स्टेबिलिटी सी नहीं आती हुई दिख रही। तो अभी मेरे को कोर्ट केस का मैटर उतना सैटिस्फैक्टरी आपका नहीं रहता हुआ दिख रहा और किसी चीज़ को आप मुझे छोड़कर लेट गो कर कर ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपना केस विथड्रॉ ही कर लें, ऐसा भी रहे कि भी चलो छोड़ो विथड्रॉ करते हैं, आगे बढ़ते हैं या फिर आप कोई एडवोकेट, कोई वकील ही बदलेंगे। तो मुझे क्योंकि ये कार्ड बोलता है किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, जिसमें आपको एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, जिसमें आपको एक अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, उस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ोगे, वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अभी ये वाला जो साल दिख रहा है, मुझे अभी लग रहा है कि अभी आपका मैटर उतना सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है अगले साल तक चीज़ें जाएँ। तो आपका मिक्स सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है ये सर कोर्ट कचहरी को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ज़रूर पॉज़िटिव आया है कि चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ज़रूर होंगी, ठीक भी ज़रूर होंगी, लेकिन वो तब चीज़ें ठीक होंगी जब आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप किसी चीज़ के साथ स्टक हो गए, आपको लग रहा है कि यही इंसान आपका काम करे, यही चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए। जब आप अपनी सोच में बदलाव लाएँगे, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स में बदलाव लाएँगे, अपने बिहेवियर में बदलाव लाएँगे अ, कोर्ट केस के लिए, तभी चीज़ें आपकी लाइफ़ में फ़ेवरेबल आती हुई मुझे दिख रही हैं। लेकिन आप के पास हो सकता है आप अकेले ही हैं सारा कुछ करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है और आप अकेले सारा कुछ मैनेज भी कर लेंगे। लेकिन बार-बार बोल रहे हैं आपको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब ये चीज़ आएगी ना आपके सामने 2025 का और जब जैसे-जैसे आपका केस चलता रहेगा, आपको तब सिचुएशंस पता चलेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि किस चीज़ को छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना। तो उस चीज़ को छोड़ेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी और फिर आपको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी एक सक्सेस आपको मिलेगी। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मैटर की। और अगर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप देख रहे हो कोई प्रॉपर्टी बेचनी है जो नहीं बिक रही है तो वो देख लेते हैं 2025 में आपका कैसा रहेगा। प्रॉपर्टी अगर आपको कोई बेचनी है, पुरानी नहीं बिक रही थी, तो बिकती हुई दिख रही है, अगर आपको खरीदनी है तो मिल भी जाएगी। तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें पॉज़िटिव रही हैं, आप काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, आपके पास अच्छी ऑफ़र भी आ सकती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय लगा रहे हैं सोचने के लिए या आपने उम्मीदें बहुत बड़ी-बड़ी लगा ली हैं, आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कुछ कि आपको इतना पैसा मिले, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी लेट ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। लेकिन आप थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलें और अगर आप कोई प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से नहीं बिक रही थी, घर है या कोई जगह है, तो वो बिकता हुआ दिख रहा है, पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, उस तरीके से पैसा आएगा और एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर ही रहेगी और नई जगह भी आपको ही मुझे खरीदते हुए दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वाला मैटर भी अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों की मैंने जो कवर की है 2025 की और अब यहाँ से आपके लिए मैं देख लेती हूँ गाइडेंस। एरीज़ मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में आपको करना क्या चाहिए? एरीज़ मेष राशि वालों को 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी? क्या कुछ करना चाहिए? और आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? गाइडेंस क्या है आपके लिए? कमिट कम्युनिकेशन इज़ की। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ की। अ, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है मेष राशि, तो लैंग्वेज के कारण, बातचीत के कारण, कम्युनिकेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं किसी से, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि आपको बातचीत के दौरान, बोलचाल के दौरान चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन आपको कैसा रखना है, कहाँ पे कैसा रखना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे होकर बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बात कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। जहाँ पे अच्छे से बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, अच्छे से बात करें, पोलाइट होकर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, पोलाइटली बात करें, जहाँ पे थोड़ा-सा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पे गुस्सा दिखाएँ। तो कम्युनिकेशन से ही आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी, आपके जो भी मैटर है वो सॉल्व होंगे। कम्युनिकेशन आपको कहाँ पे कैसा रखना है, वो आपको ख़याल खुद रखना होगा। और अगर आपके दिल में कोई बात है, तो वो ज़रूर किसी से बोलें ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ आए, आप क्या चाहते हैं।
कि यानी कि आपको बोलना ज़रूर पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। चुप रह के कुछ नहीं होगा। सरेंडर टू द डिवाइन। और कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है 2025 में आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और आपको उतना मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, डिवाइन पे चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए 2025 में। और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो आगे जाके होगा वो अच्छा ही होगा। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पे आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ सही होगा कि नहीं होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रही है सिचुएशन उसको यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ देना, और जो भी अच्छा होगा ना वो आपके साथ अच्छा ही होगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये कार्ड बोल रहा है क्या हो सकता है मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहेंगी 2025 में मेष राशि आपको किसी भी चीज़ के लिए। देखिए ये जो कार्ड्स निकल रहे हैं ये सभी लाइफ के एरिया के लिए गाइडेंस है। किसी के लिए करियर के लिए है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ के लिए है, किसी के लिए पैसों के लिए, किसी के लिए कोर्ट के लिए, किसी के लिए हेल्थ के लिए, और किसी के लिए शादी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर भी। तो जो भी लाइफ के एरिया के लिए आप ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, डर रहे हैं, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है उसमें उस पे काम करने की ज़रूरत है। अपने डर से बाहर निकलें, घबराएँ नहीं, डरे नहीं, कुछ भी करना उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर को अपने से बाहर निकाल दें। चाहे वो फालतू के डर है, बेबुनियाद डर है, या एक्चुअल में ही डर है कि पता नहीं अब आगे जाके कुछ खराब हो सकता है, तो वो डर को बाहर निकाल दें। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिव सोच रखें, बिना मतलब कि फ़ियर, इनसिक्योरिटी जो है ना आपके दिमाग में, आपके दिल में, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये डिवाइन के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दें। ये कार्ड्स आपको 2025 के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों के लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।